अच्छा जी, अब हम करेंगे काइनेमैटिक्स क्वेश्चन 16 to क्वेश्चन 20. Let's start. A car begins to move. It speeds up until it reaches a constant speed. It continues to travel at this constant speed for the rest of the journey. What happens to the acceleration and what happens to the velocity of the car during the journey? अच्छा, मैंने ये जो एग्जाम्पल दी हुई है मैंने उसका एक डायग्राम बनाया है. एक गाड़ी जो है वो एक एक्सेलरेट कर करके ना एक कांस्टेंट स्पीड पे जाके पहुंच जाती है. एंड आफ्टर दैट उस कांस्टेंट स्पीड पे ही अपना बाकी का सफर तय करती है, राइट? तो वो पूछ रहे हैं हमसे व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन एंड व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी. तो इन इन दोनों में क्या चेंजेस है? बोथ द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी चेंज. दिस सीम्स लाइक द राइट आंसर बिकॉज एक्सेलरेशन पहले एक कांस्टेंट वैल्यू पे थी और एक टाइम पे जाके स्टैंड स्टिल पे आ गई, राइट? और उसके बाद उन्होंने पूछा है एंड द वेलोसिटी चेंजेस. वेलोसिटी भी चेंज हुई है. वेलोसिटी जीरो से कार बिगिंस टू मूव मतलब कार पहले रेस्ट पे थी. जीरो से एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके रुक गई है और उस पे कॉन्स्टेंटली जा रही है, राइट? So that's the right answer. A parachutist falling at a steady speed opens her parachute. Which row is correct for the direction of the resultant force and for the direction of the acceleration of the parachutist just after her parachute opens? अच्छा, एक पैराशूटिस्ट है, वो टर्मिनल वेलोसिटी. दिस इम्प्लाइज स्टेडी स्पीड मतलब टर्मिनल वेलोसिटी उसने रीच कर ली है. वो टर्मिनल वेलोसिटी पे जा रहा है पैराशूटिस्ट और उसने एक पॉइंट के बाद जाके अपना पैराशूट ओपन किया है. ओपन किया है मतलब वो जो पैराशूट का सरफेस एरिया है दैट्स एक्सपोनेंशियली लार्जर, राइट? तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ एक्ट करेगी विच मीन्स रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अपवर्ड्स होगा, राइट? तो ऐसा इधर सी और डी. और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, जब पैराशूटिस्ट एक टर्मिनल वेलोसिटी पे जा रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन कोई भी नहीं है, ना ही ऊपर को है ना ही नीचे को है. लेकिन जब उसने अपना पैराशूट खोला है तो वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, राइट? सो दैट्स द राइट आंसर, डी, अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार्स जर्नी इज शोन ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द जर्नी इज द कार मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अच्छा, इसके लिए ना मैंने एक ग्राफ लिया है. ये मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है ना? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ लुक्स लाइक दिस. वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे लुक्स लाइक दिस. इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन के अलावा जो भी होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना? तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है ना? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्पीड एक स्टेडी पेस पे इंक्रीज करी है विच इज नोन एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इस टाइम से इस टाइम तक एक स्टेडी स्पीड पे फिर से गाड़ी जा रही है, राइट? और उसके बाद इस टाइम पर अगर आप देखें तो एक कर्व्ड है. ये इंप्लाई करता है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना? सो दिस इज द राइट आंसर. अगला डी भी देख लेते हैं हम लोग. डी में अगर हम देखें तो डी में गाड़ी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ तो जा रही है लेकिन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिसेलरेट कर रही है, राइट? गाड़ी तो कॉन्स्टेंटली डिसेलरेट गाड़ी कर रही है विच इम्प्लाइज कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो हो रही है लेकिन कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है? द सी इज द राइट आंसर. 19. A woman runs 2 kilometers from x to y 2 kilometers in 20 minutes and then rests at y for 10 minutes. y पे जाके रेस्ट करती है और उसके बाद she then takes 10 minutes to run 1.6 kilometers from y to z. y to z पे. अच्छा, what is the size of her average velocity? इस पे ध्यान दें. velocity, average velocity which है for the journey from x to z. ठीक है ना? हमने जर्नी बतानी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना? और अगर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता हो, वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अच्छा, अब हमने पहले डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है एक्स टू जी. अगर उसने डिस्टेंस पूछा होता ना, उसने स्पीड पूछी होती तो हम एक्स टू वाई टू जी देखते. लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा, उसने वेलोसिटी पूछी है तो हम एक्स टू जी का देखेंगे डिस्टेंस क्या है.
तो दैट्स 2.4 किलोमीटर। और टोटल टाइम जो है विच इज 20 मिनट्स पहले, उसके बाद रेस्ट 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद 10 मिनट के लिए एक्स वाई से जी तक जाती है, राइट? तो द टोटल टाइम इज 40 मिनट्स। तो वो हम कर लेते हैं कैलकुलेट। ये है डिस्प्लेसमेंट इसका, ये याद रखना है आप। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये हम 2.4 किलोमीटर, उन्होंने किलोमीटर्स पर मिनट पूछा है, तो आपने यूनिट्स को भी दिमाग में रखना। 2.4 किलोमीटर्स और 40 मिनट्स लिए उसने, तो डिवाइड बाय 40। तो ये 0.06 बन जाता है, ठीक है ना? 0.06। ये आंसर इज, एक सेकेंड, ए is the right answer. A cyclist traveling in a straight line at 8 meters per second accelerates to 12 meters per second in a time of 6 seconds. ठीक है ना? Which expression gives the cyclist acceleration? अच्छा, इसकी acceleration का expression निकालना, उसकी equation निकालनी है, ठीक है ना? वो हमें कैसे पता चलेगा? acceleration का जो फॉर्मूला होता है ना, acceleration, एवरेज acceleration का, तो वो निकलता है v माइनस u डिवाइडेड बाय t। acceleration का फॉर्मूला है, ठीक है ना? विच गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो ये हमें दे देते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी इज 12, इनिशियल वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय टाइम क्या है? प्लस 6। सो ऐसी एक्सप्रेशन का हम नजर आ रही है, 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 6 इज t। The right answer is D. So that's it for this video. Thank you for watching.